हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पर वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो उसमें क्या होता है, 3 डायमेंशन होती है। तो 3 डायमेंशन को हम क्या करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे। तो आइए इस पर आपका कुछ प्रॉब्लम आपका देखते हैं। तो इसमें जो आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। कोई गोला है, उस गोले के व्यास में क्या किया जाता है, 10% की कमी कर दी जाती है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यह आपका जो गोला होता है उसके व्यास में, और व्यास आपका किससे रिलेटेड होता है, यह आपका रेडियस से। और जो गोले की रेडियस होती है वो आपका, उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी जो आपका आर क्यूब होता है, रेडियस आर क्यूब का मतलब रेडियस 3 बार आपका बढ़ती है, और रेडियस रिलेटेड टू होती है किससे, डायमीटर से। और डायमीटर कितना आपका कितना उसमें आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, वह 10% का कह रहा है, उसमें कमी हो रही है। यानी जो उसका व्यास है उसमें 10% की कमी हो रही है। इसका मतलब वो आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसका मतलब आयतन हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करना है, 10% कम करना है। क्योंकि ये जो आपका 10% है, ये 10% आपका आर क्यूब होता है। आर क्यूब का मतलब आर इंटू आर इंटू आर, यानी आपका तीनों आपका क्या होगा, 10% आपका क्या होगा, कम होगा। इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो जो भी आपका गोला होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वह अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो कह रहा है कि जब इसके व्यास को हम क्या करते हैं, 10% कम करते हैं, तो जो उसका वॉल्यूम है वह कितने प्रतिशत आपका कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका एक डायमेंशन जब आपका घटाएंगे तो 10% से यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अभी एक डायमेंशन आपका घटी, फिर इसमें 10% की कमी करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 90 का 10% निकालेंगे तो 90 का 10% आपका कितना आएगा, 9 आएगा। 9 इसमें कम करेंगे तो 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा। यह तो इसके अभी एरिया में परिवर्तन हुआ, क्यों, क्योंकि अभी 2 डायमेंशन घटी। एक डायमेंशन इसका और घटा देंगे तो एक बार इसको और घटाइए तो यहाँ पे 10% और कम करेंगे तो फिर 81 का 10% आपका निकालेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8.1 आएगा। अब 8.1 इसमें से आपका घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका 81 है, इसमें से 8.1 आपका घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 9 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7, 72.9 हो गया। यानी ये आपका कितना हो गया, 72.9। पहले इसका वॉल्यूम जो गोला था, उस गोले का वॉल्यूम आपका कितना था, 100 था। जब इसके हमने क्या किया, इसके व्यास में 10% की कमी किया तो इसका जो आयतन है, इसमें आयतन की बात कर रहा है तो इसको 3 बार हमने घटा दिया, तो जो उसका आयतन है वह आपका घटकर कितना हो गया, 72.9 हो गया। तो ये कितना घटा, इसमें देखिए 0.1 आपका ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 73 हो जाएगा। और 73 में आपका क्या करेंगे, 73 ये आपका कितना हो जाएगा, 27 आपका ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। तो ये आपका 27.1% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वह 27.1% क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। कोई बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या को 5% आपका बढ़ाई जाती है और ऊंचाई को 10%। तो बेलन की यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या इसको 5% क्या किया जाता है, बेलन की त्रिज्या को 5% बढ़ाया जाता है। और इसकी ऊंचाई को, जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को आपको क्या किया जाता है, 10% आपका इसको भी बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, दोनों बढ़ रहा है तो इसमें वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि वह आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए जब आयतन की बात होती है तो इसमें 3 डायमेंशन होगी, एल बी एच। देखिए एच की वैल्यू दिया है, कितना बढ़ाना है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या दिया है तो इसमें आपका यल और बी की वैल्यू आपकी क्या कन्फ्यूजिंग है कि यल, अगर इसको यल के प्लेस पे रखते हैं तो बी क्या रखेंगे। तो इसमें देखिए बेलन की बात कर रहा है, और बेलन का जो आपका आयतन होता है वह आपका, बेलन का आयतन आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
यह देखिए बेलन का जो आपका आयतन होता है वो आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपका बेलन होता है सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या 5% बढ़ा रहा है और यहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो आपका आर स्क्वायर होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है तो इसमें आपका देखिए 2 डायमेंशन है, तो एक आपका लेंथ का काम करेगा, एक ब्रेथ का काम करेगा। तो इसका मतलब ये 5% को 2 बार आप बढ़ाएंगे। एक बार आपका देखिए आर स्क्वायर यानी ये आपका क्या होगा एल इंटू, क्योंकि ये देखिए आयतन है तो आयतन का जनरल फार्मूला आपका क्या होता है एल बी एच होता है। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का मतलब इसमें एल और बी दोनों है और इसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आर स्क्वायर इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी। तो जो बेलन का आयतन होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। पहले आपका त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है, तो त्रिज्या का मतलब इसमें 2 डायमेंशन बढ़ेगी। पहले यह दिया तो पहले इसको आप बढ़ाएंगे, तो 100 का 5% आप बढ़ाएंगे तो यह 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर 5% आप बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो त्रिज्या आर स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार आपको बढ़ाना है, तो फिर इसका 5% आपका बढ़ाएंगे तो 105 का 5% आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 बच्चे 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 525 और यहाँ पे 100 तो 5.25 2 जीरो है तो 2 प्लेस पे पॉइंट हो जाएगा। अब इसको बढ़ाना है तो 105 में 5.25 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 110.25 हो जाएगा। अभी इसकी 2 डायमेंशन बची, तो 2 डायमेंशन आपका बढ़ी। इसके बाद आपका अभी इसका आपका एक लेंथ बढ़ा और दूसरा ब्रेथ बढ़ा। अभी भी इसकी हाइट को क्या करना है इंक्रीज़ कराना है। तो फिर इसमें क्या करिए, इसकी जो हाइट है वह दिया हुआ है, कितना बढ़ाना है 10%, तो फिर इसको 10% बढ़ा लीजिए। तो फिर 110.25 का 10% आप निकालेंगे तो 10% निकालेंगे, या देखिए जीरो कैंसिल, यहाँ पे देखिए एक प्लेस पे और पॉइंट लग जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 11। ये पॉइंट एक और आपका इधर चला आएगा तो 11.025 यानी आपका 11.025 आएगा। अब इसको क्या करना बढ़ाना है तो 110.25 में आप क्या करेंगे 11.025 ऐड करेंगे तो यह 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, पॉइंट ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 121.275 हो जाएगा। तो पहले जो आपका बेलन का आयतन था वह आपका 100 था। अब जब इसको हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या को 5% बढ़ाया और वॉल्यूम को कितना किया हमने इसकी हाइट को 10% बढ़ाया, तो जो इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम आपका कितना हो गया 121.275 हो गया। यह आपका 100 से कितना बढ़ा, यह आपका 21.275 बढ़ा। तो जो इसका बेलन का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में क्या होगा वृद्धि हो जाएगी और वह वृद्धि आपकी कितने की होगी, यह आपका 21.275% की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो जो हाल है, हाल का जो आयतन होगा वह अपने आप में क्या होगा 100% होगा। अब इसमें आपका तीनों वैल्यू दे दिया है, कितना कितना आपको बढ़ाना या घटाना है। तो पहले कह रहा है कि हाल की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो पहले इसकी लंबाई को 10% बढ़ा लीजिए, यह 100 से 110 हो जाएगा। फिर इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया नहीं, यहाँ पे घटाया जा रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई जाती है। तो इसमें घटाना है तो 10% आप घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर इसकी आपकी ये लंबाई आपकी घट गई, इसके बाद इसकी चौड़ाई को 20% घटाना है तो इसकी चौड़ाई 20% घटाएंगे तो 90 का 20% निकालेंगे तो आपका 18 आएगा। देखिए आपका 90 गुणे 20% हटा लीजिए, यह आपका कैंसिल हो गया, 9 दूना 18, 18 क्या करना है घटाना है तो आपका 90 में से आपका 18 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब यह तो आपका इसकी लंबाई घटी और इसकी
आपकी चौड़ाई घटी। इसके बाद आपका इसकी ऊंचाई कह रहा है कि इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाता है, 10%। तो 10% क्या करिए, इसकी हाइट को आपका कम कर लीजिए, तो तीनों डायमेंशन आपकी कम हो जाएगी, तो 3 डायमेंशन कम होगी तो इसके वॉल्यूम की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका फिर 72 का 10% आप निकालिए, तो 72 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7.2 आएगा, एक प्लेस पे पॉइंट। 72 में से 7.2 आपका घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो 72 में से 7.2 क्या करिए यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 72 और यहाँ पे 7.2 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका 11 हो गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, 64.8 आ जाएगा। तो ये आपका 64.8। तो पहले जो आपका हाल था वह हाल का आयतन क्या था, 100% था। जब इसकी लंबाई हमने 10% कम किया, इसकी आपकी चौड़ाई को 20% कम किया और इसकी ऊंचाई को 10% कम किया, तो जो आपका हाल का आयतन है वह हाल का आयतन कितना आपका हो गया, 64.8 हो गया। यह आपका घटा कि बढ़ा, यह आपका 100 से कम है तो यह घटा, कितना घटा, तो इसमें आपका 0.2 ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 65 हो गया। और 65 में 35 आपका ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 35.2% यह क्या हो गया, जो हाल का आयतन है वह 35.2% क्या हो गया, घट गया। तो ये आपका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो कह रहा है कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कोई कमरा है, उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है उसमें आपका परिवर्तन किया जाता है। तो कह रहा है कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इसमें आपका जो भी आपका कमरा होगा उसका जो आयतन होगा वह अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। इस 100% आयतन वाले कमरे में इसकी लंबाई को क्या किया जाता है, पहले 10% घटा दिया जाता है। तो 10% घटाइए तो ये आपका 90 हो जाएगा। आगे कह रहा है चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो ये आपका इसकी लेंथ घट गई और इसकी ब्रेथ घटाएंगे तो ब्रेथ कितना घटाना है, 20%। तो 90 का 20% सेम निकालेंगे, 18 आएगा, घटाएंगे तो ये आपका कितना आ गया, 72 आ गया। फिर आगे कह रहा है कि जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई, अब इसकी ऊंचाई को क्या किया जाता है, 5% बढ़ा दिया जाता है। तो फिर आपका 72 का 5% निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका 72 का 5% आप निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ये आपका 100 ये कैंसिल हो गया, तो 3.5 क्या करना है यहाँ पे, बढ़ जाएगा। तो 72 में 3.5 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75.5 हो जाएगा। पहले जो कमरा था उसका आयतन 100 था, जब हमने क्या किया, 2 बार इसकी डायमेंशन को घटाया और एक बार बढ़ाया तो ये आपका कितना रह गया, 75.5 रह गया। ये आपका 100 से घटा कि बढ़ा, घटा, कितना घटा, यह घट रहा है, कितना घटा, 0.5 इसमें ऐड कर लीजिए, ये आपका 76 हो जाएगा। 76 में आपका 24 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी 24.5% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। तो यह आपके परसेंटेज के एरिया, और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए और इस वीडियो में हमने क्या किया, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें और भी आपका 3-4 टॉपिक हैं जिससे आपका क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।